नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पिरिडिन के बारे में। इसके बारे में टोटल जानकारी हम लेंगे। इसका सिंथेसिस कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है और इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बार सिलेबस कॉपी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिलेबस कॉपी के अंदर आप देख सकते हो। तो 1 मिनट सिलेबस कॉपी के अंदर ए मेडिसिनल केमिस्ट्री का है। यहाँ पर मेरे पास है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ पर आप देख सकते हो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। तो इसके अंदर जो हमने स्टार्ट किया था ये था हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो पूरे डिटेल में जानकारी हमने लिया था पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन के बारे में। हमने टोटल जानकारी यहाँ पर देख ली थी। आज हम बात करने वाले यूनिट 4 के बारे में। यूनिट थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। यूनिट सेकंड और फर्स्ट जो यूनिट है उसे हम बाद में कवर कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पर जो बड़े बड़े यूनिट है ये यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो यूनिट 4 के अंदर हम कुछ यहाँ पर डेरिवेटिव्स देखने वाले हैं, जैसे कि पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल हो गया, पिरिडिन हो गया, क्विनिलिन हो गया, आइसोक्विनिलिन हो गया। तो इन सब के बारे में हम जानकारी एक एक करके डिटेल में यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो सिलेबस कॉपी के अंदर आप देख सकते हो 4th यूनिट के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4th यूनिट हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सेकंड भी कहते हैं। ओके, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सेकंड भी हम इसे कहते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते फ्रेंड्स। स्टार्टिंग से हम यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में टोटल जानकारी हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पिरिडिन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर पिरिडिन। ओके, यहाँ पर आपको पिरिडिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पर देख लीजिए पिरिडिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर C5H5N ये पिरिडिन का स्ट्रक्चर है। इसको नंबरिंग दी गई। ए 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पोजीशन, 5th 6 नंबर पोजीशन। तो यहाँ पर पोजीशन भी यहाँ पर दी गई पिरिडिन के बारे में। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सी इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेते हैं पिरिडिन के बारे में। तो पिरिडिन इज द इम्पॉर्टेंट 6 मेंबर्ड। ओके, तो एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इट इज प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये कई नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि पायरिडॉक्सिन के अंदर, निकोटिनिक एसिड के अंदर, निकोटीन के अंदर, पाइपरिन के अंदर। इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है हमारा पिरिडिन। ओके, पिरिडिन इज द बेसिक इन नेचर सिंस इट फॉर्म साल्ट्स विथ एसिड। तो ये बेसिक इन नेचर होता है। अगर हम इसके एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमें साल्ट फॉर्म हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारे पास पिरिडिन स्ट्रक्चर है। तो इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ करेंगे, एसिड के साथ करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो पिरिडिन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। पिरिडिन हाइड्रोक्लोराइड हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके मेन पार्ट के ऊपर, सिंथेसिस ऑफ पिरिडिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब इसके सिंथेसिस के बारे में देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सिंथेसिस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए पिरिडिन के बारे में। और उसके कुछ डेरिवेटिव्स है, तो डेरिवेटिव्स के बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट सिंथेसिस हम बात करेंगे फ्रॉम एसिटाइलिन से, सेकेंड फ्रॉम पायरोल से, और थर्ड फ्रॉम पेटामिथिलिन डायअमाइन हाइड्रोक्लोराइड से। यहाँ पर हम कैसे यहाँ पर हमारा पिरिडिन प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर देख लीजिए फ्रॉम एसिटिलिन। अब एसिटिलिन से कैसे प्रिपेयर करोगे, व्हेन द मिक्सचर ऑफ एसिटिलिन एंड हाइड्रोजन साइनाइड इज पास थ्रू द रेड हॉट ट्यूब, पिरिडिन इज फॉर्म। देख लीजिए हमारे पास एसिटाइलिन है, ये हमारे पास एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर है। इसकी रिएक्शन हम करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो साइनाइड है, तो साइनाइड के साथ इसकी हम रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा पिरिडिन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपल फ्रॉम एसिटाइलिन से आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। आप सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास फ्रॉम पायरोल। तो पायरोल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, पायरोल व्हेन हीटेड विद द मिथिलिन डाइक्लोराइड। ओके, यहाँ पर हमारा देख लीजिए पायरोल जो है, तो पायरोल के हम रिएक्शन करेंगे मिथिलिन डाइक्लोराइड के साथ। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड पिरिडिन। तो सोडियम इथोक्साइड पिरिडिन के इन प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करेंगे, और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर हमारा पायरिडिन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द सिंथेसिस ऑफ पिरिडिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ओके, तो यहाँ पर आप कौन से भी यहाँ पर 2 या 3 रिएक्शन यहाँ पर आप लिख सकते हो। इनफ है, 2 या 3 रिएक्शन आप लिख सकते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि वेरी इजी तरीके से यहाँ पर आपको, मतलब आपको अच्छे मार्क वहाँ पर मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम पेंटामिथाइल डायमाइन हाइड्रोक्लोराइड के साथ। अब उसके साथ कैसे रिएक्शन यहाँ पर
की जाती है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, देख लीजिए यहाँ पर पेंटामिथिलडामाइन हाइड्रोक्लोराइड है हमारे पास। इसकी रिएक्शन हम करेंगे, रिएक्शन करने के बाद हमें इंटरमीडिएट मिल जाएगा पाइपरिडीन। ओके, पाइपरिडीन की अगेन रिएक्शन हम करेंगे H2SO4 के साथ, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर हमें हमारा पिरिडीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 4th नंबर पे आता है फ्रॉम टेट्राहाइड्रोफ्यूरल अल्कोहल के साथ। अल्कोहल से हम कैसे यहाँ पर हमारा पिरिडीन प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरिल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम NH3 के साथ करेंगे। NH3 के साथ इसकी रिएक्शन करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 के साथ यहाँ पर हमें हमारा पिरिडीन यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सिंपल रिएक्शन से आपको सिर्फ याद रखना है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ से आप नोट्स बनाकर लिख सकते हो। आपको नाम लिखना है और उसकी रिएक्शन राइट डाउन करके लेना है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हमारे सेकंड यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन के पास। 8 रिएक्शन है टोटल फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे सिंथेसिस, मतलब हम कैसे हमारा यहाँ पर पिरिडीन प्रिपेयर कर सकते हो, इसकी टोटल 8 रिएक्शन है। कोई भी 4 या 5 रिएक्शन आप याद रख सकते हो। आप नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ पिरिडीन। तो सिंपल यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ऑफ पिरिडीन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो बेसिक कैरेक्टर देख लीजिए पिरिडीन का, यहाँ पर आपको आप देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन एक्ट एज अ बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पिरिडीन एक्ट बेस एज अ बेस एक्ट करता है, क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑन नाइट्रोजन आइटम। तो नाइट्रोजन आइटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड फॉर्म अ साल्ट विथ एसिड। अगर हम उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो एक साल्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए उन्होंने दिया गया, देख लीजिए पिरिडीन हाइड्रोक्लोराइड हमारे पास है। ओके, पिरिडीन हाइड्रोक्लोराइड है। तो यहाँ पर देख लीजिए पिरिडीन की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करेंगे तो पिरिडीन हाइड्रोक्लोराइड हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसकी रिएक्शन अगर हम CH3 यानी आयोडीन मिथाइल आयोडीन के साथ करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पिरिडीन मिथोडाइड। ओके, तो ये हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया मिथिलीन का। मेन इसके रिएक्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। बेसिक रिएक्शन इसके केमिकल रिएक्शन समझ लीजिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि राइट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन, तब आप क्या करोगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दो या 3 रिएक्शंस आप लिख सकते हो। यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शन है, ब्रोमोनेशन रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन है और नेक्स्ट सल्फोनेशन रिएक्शन है। आपको क्या करना है, पिरिडीन का स्ट्रक्चर निकालना है, एक एक करके लिखना है। नाइट्रेशन नाम लिखना है, पिरिडीन का स्ट्रक्चर निकालना है, उसकी रिएक्शन करना है KNO3H2SO4, इसका नाइट्रेशन करना है और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा 3 नाइट्रोपिरिडीन। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि ये नाइट्रोजन जो NO2 ग्रुप है तो यहाँ पर हमें 3rd पोजीशन में यहाँ पर लगाना है। ओके, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पिरिडीन का हम ब्रोमोनेशन करेंगे। ओके, Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे फ्रेंड्स, ब्रोमोनेशन। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, फर्स्ट हमें 3 ब्रोमोपिरिडीन मिलेगा और प्लस उसके साथ हमें 3,5 डाई ब्रोमोपिरिडीन यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अगर हम पिरिडीन का सल्फोनेशन करते हैं यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसी रिएक्शन करते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड, यह हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक केमिकल रिएक्शन से पिरिडीन क्या, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में बात करेंगे। ये आप याद लिख सकते हो, आप इसकी रिडक्शन रिएक्शन भी लिख सकते हो, इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो फ्रेंड्स। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या क्या लिखना है, कौन कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर आपको याद रखना है। केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको 2 या 3 ही रिएक्शन वहाँ पर याद रखना है। हाँ, आप रिडक्शन भी याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन भी याद रख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन सकता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट इसके मेडिसिनल यूजेस आप देख सकते हो। ओके, मेडिसिनल यूजेस ऑफ पिरिडीन। अब पिरिडीन की मेडिसिनल यूजेस देख लीजिए यहाँ पर हम कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट के अंदर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज एन एंटासिड करके भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट, एंटी फंगल एजेंट, एंटी HIV एजेंट के अंदर हम इस पिरिडीन को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में हो गया। और यहाँ पर दी गई है, देख लीजिए यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो, एंटी डायबिटिक एजेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, CNS स्टिमुलेंट एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी अरिथमेटिक एजेंट। तो ये सभी इसके मेडिसिनल यूजेस हैं। ओके, तो सिंपल यहाँ पर बेसिक से हम अगर
कहा जाए आपको, तो इसके फर्स्ट सिंथेसिस रिएक्शन आपको याद रखना है, नेक्स्ट इसके केमिकल रिएक्शंस और लास्ट में इसके मेडिसिनल यूजेस। ये 3 पॉइंट अगर आपने याद रख लिया फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली कैसा भी क्वेश्चन आ जाए पिरिडिन के ऊपर तो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो बस इस वीडियो के अंदर हम पिरिडिन के बारे में देखने वाले थे, उसको देख लिया हमने। अब सेकंड वीडियो में हम क्विनोलिन के बारे में बात करेंगे। क्विनोलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसके रिएक्शंस भी पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो क्विनोलिन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इस वीडियो के अंदर बस आपको इतना ही बताना था। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।